अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान भारत मैच के दौरान उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई उसमें कुछ अपडेट हुई और कुछ अपडेट का भी इंतजार है, मगर अब तक की क्या सूरत हाल है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मुख्तसरन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब एसीसी जिसके सरबराह भी मोहसिन रजा नकवी साहब हैं उसका इंतजार करें कि वो ऑफिशियल कोई एक स्टेटमेंट जारी करें और कोई एक्शन क्या है एसीसी का, क्योंकि ये इवेंट बेसिकली एशिया कप एसीसी का है जिसने अभी तक चुप साध रखी है और उसके सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब खुद हैं। नंबर वन। नंबर टू, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफवर्जी की। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके हवाले से एक लफ्ज भी बयान नहीं किया गया, मगर खुद आईसीसी के जो रेफरी हैं उन्होंने उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल एक तरह से स्टेटमेंट दी, एक स्टांस अपनाया जो कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफ वर्जी है। इससे पहले कभी भी हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, मगर अभी मैच रेफरी ने कोई किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं किया। और अगर मैच रेफरी चार्ज ना करे तो उसका अगला प्रोसेस क्या हो सकता है, खासकर दूसरी टीम लाइक जैसे पाकिस्तान खुद है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो क्या सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन या के कंप्लेन कर सकती है। नंबर टू। नंबर तीन, पाकिस्तान के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। ये मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात थी। और एक और ख़ास बात कि रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का मुतालबा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इसको के रिमूव कर दिया जाए। अब मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। एसीसी का इवेंट है ये जो चल रहा है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का। अंपायर रेफरी आईसीसी के ज़रूर हैं, एसीसी आईसीसी को कहता है ये इवेंट है, आप हमें अपने अंपायर रेफरी जो है वो प्रोवाइड करें। आईसीसी ने प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद एसीसी इंतज़ामिया सारा कुछ देखती है, किस मैच पे कौन रेफरी है, कौन अंपायर है, और सब चीज़ें करती है। अब ये एसीसी भी कर सकती है कि पाकिस्तान भारत का जो मैच है या एशिया कप के जो बकिया मैचेस हैं उसमें एंटी पाइक्रॉफ्ट ना हो। इसके लिए मैं भी ये समझने से कासिर हूँ कि एसीसी को कह देना कि अगले मैचेस में ये ना हो। खुद एसीसी के सरबराह खुद मोहसिन रजा नकवी साहब हैं। हो सकता है वो आईसीसी के रेफरी हैं, तो आईसीसी को इसलिए उनके हवाले से कंप्लेन तो बनती है कि आपके रेफरी ने ये किया कि हमारे क्रिकेटर्स को मना कर दिया कि आपने हैंडशेक नहीं करना। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर अगर बात सिर्फ उनको हटाने की तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मुतालबा है। उससे बड़ा मुतालबा या उससे बड़ी सिचुएशन ये बन जाती है कि अगर ठीक है इनको हटा दिया, इधर से मामला खत्म नहीं होता। मामला एक्चुअल में शुरू होता है, क्योंकि 21 को अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है नेक्स्ट राउंड में आफ्टर बीटिंग यूएई, तो 21 को पाकिस्तान भारत का फिर मुकाबला होगा। उसमें जो भी मैच रेफरी होगा, पॉइंट मैच रेफरी का नहीं है, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान भारत खिलाड़ी फिर आपस में हैंडशेक नहीं होगा। तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है असल में, जिसके लिए अभी एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये ट्वीट तो कर दी कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर सूर्या कुमार यादव के हवाले से पाकिस्तान ने अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ ऑफिशियली एक भी लफ्ज़ बयान नहीं किया है। जिन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम टेरर में जो हुआ, जो विक्टिम हुए, ये जीत हम उनके नाम करते हैं। और सवाल ये हुआ था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से हैंडशेक क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि पहलगाम टेरर जो विक्टिम थे उनके साथ हमें खड़ा होना था, इसलिए हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया। और आप उनकी सरकार का एक स्टांस जानते हैं, वो समझते हैं कि ये वो इल्ज़ाम सीधा सीधा पाकिस्तान पे लगाते हैं कि इसके जिम्मेदार पाकिस्तान है। तो सेम इनडायरेक्टली स्टेटमेंट सूर्य कुमार यादव ने भी दी, जो कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफवर्जी है। मगर पाकिस्तान आईसीसी एक्शन नहीं ले रहा, उसकी रेफरी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मगर अगला प्रोसीजर ये है कि होम बोर्ड लाइक जैसे यूए में इवेंट हो रहा है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भी इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करते तो जो दूसरा बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसका मैनेजर भी कंप्लेन कर सकता है या चार्ज करके रेफरी को भेज सकता है। फिर रेफरी उसको देखकर मुतलका खिलाड़ी को लाइक जैसे सूर्य कुमार यादव है उसको हेयरिंग में बुलाएगा और चीज़ें देखेगा, जो प्रूफ मिले होंगे, जो चीज़ें होंगी उसके मुताबिक फैसला करेगा कि इन पर ये चार्ज साबित होता है, इनको सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ है ये सब प्रोटोकॉल है, मगर ये इनिशिएट आईसीसी के रेफरी ने करना था, जिसने नहीं किया है। अब पाकिस्तान खुद भी कर सकता था, पाकिस्तान ने भी नहीं किया। तो ये सूरत हाल अभी तक है। सूर्य वाला मैटर तो ख़त्म है ना, जिसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ैन के दिल पर चोट दी, वो वाला पाकिस्तान एंगल छेड़ना नहीं चाह रहा। अब आते हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट पे। पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि हमने एशिया कप का मैच आइंदा वाला नहीं खेलेंगे अगर ये रेफरी को ना हटाया गया। तो आइंदा वाला मैच अगर हम नहीं खेलते फॉर एग्जांपल, तो आज वाला मैच अगर यूएई जो कि अच्छी पोजीशन में है अगर जीत जाता है तो वो सीधा सीधा वो क्वालिफाई करेगा, पाकिस्तान का एशिया कप का सफ़र ही खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये है, खुदा ना खास्ता
और अगर हम नहीं खेलते हैं तो फिर अगले आइंदा मैचेस वाला मामला रह गया, फिर तो एक ही मैच रह गया ना, फिर तो हमारा अगला मैच ही कोई नहीं है। सो ये भी आप चीज़ ज़हन में बना के रखिएगा कि फिर हम क्वालिफाई भी नहीं करते, वो करेंगे। और दूसरी खास चीज़ ये है कि मैच रेफरी कभी खुद अपनी मन मर्जी से बोलता ही नहीं है कि भाई आपने हैंडशेक नहीं करना, उसको हदायत दी जाती है। अब ये एसीसी के सरबराह मोहसिन रज़ा नकवी साहब को पता होगा या उनको जानना है कि एंडी पाइक्राफ्ट को ये हदायत किसने दी है। वो चूंकि आईसीसी के एक तरह से मैच रेफरी जो हैं उनके हैं, अगर आईसीसी से, अगर पहली बात एशिया क्रिकेट काउंसिल से किसी ने दी है तो मोहसिन नकवी साहब खुद हेड हैं, उनको क्यों नहीं पता या उनको क्यों नहीं बताया गया। पहली बात, अगर आईसीसी से दी गई है तो आईसीसी एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के इवेंट के अंदर इंटरफेरेंस क्यों कर रहा है। और अगर आईसीसी ने वाकई ही यूं हदायत दी है तो आईसीसी अपने ही बनाए हुए चार्टर की खुलेआम खिलाफवर्जी क्यों कर रहा है। पाकिस्तान का इस मामले में इस मुद्दे को छेड़ना है, ना कि एंडी पाइक्राफ्ट को हटाना। आप मैच रेफरी को हटा दें, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि इस मैच रेफरी ने ऐसा क्यों कहा था और इनको ऐसा कहने का किसको कहा था। 110% ये मैच रेफरी के खुद के अल्फाज नहीं है, जुबान उनकी जरूर है। उनको कहा गया कि आपने ये कहने है और उनको किसने कहा। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि ये गलत है तो सबसे पहले उसको पकड़ना है जिसकी ये सोच है, जिसने अपने मैच रेफरी को कहा और मैच रेफरी ने आगे खिलाड़ियों को कहा। और फिर यह भी सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होना चाहिए कि जब आपको टॉस के ऊपर 6 बजे पता चल गया था तो फिर 10:30 बजे तक आपने कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई है। यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको पता असल में ये रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज जो आईसीसी के हैं, ये पाकिस्तान टीम के साथ जो मीडिया मैनेजर है उनको पता होना चाहिए। मगर मीडिया मैनेजर मोहसिन नकवी साहब ने नए लगाए हैं, वैसे तो उन लोगों के 8-10 ओवर कर लिए हैं, बट शायद 2 दिन की बात ना हो आईसीसी के रूल्स पढ़ना। उन्हें पता नहीं होगा कि ये रूल्स क्या कहते हैं और आगे क्या करना है, कैसे करना है। कोई खैर वो तो छोटी सी मैनेजरल पोस्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता चल गया होगा कि टॉस के ऊपर है। हम सब इंतजार कर रहे थे ना कि टॉस के ऊपर हैंडशेक होता है या नहीं होता, नहीं हुआ। आम फैन के लिए चले हट के बात जरूर हुई, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तो एक डिफरेंट चीज थी ना। और उनको सोचना है कि अब पोस्ट मैच में हमें क्या करना है, मगर कोई पॉलिसी नहीं बनी, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं। हमारे खिलाड़ी बेचारे ग्राउंड में खड़े हैं, क्योंकि अगर वो आ जाते तब उन पे तनकीद होती कि उन्होंने हैंडशेक के लिए क्यों नहीं गए। अब वो खड़े हैं तब उन पे तनकीद हो रही है कि वो मासूमों की तरह खड़े क्यों रहे हैं। सो दोनों तरफ से, हालांकि ये पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जानी चाहिए थी कि आपको खड़े होना है या नहीं खड़े होना। और सिर्फ 3.5 घंटे में कुछ नहीं बना, एक्चुअली में रात भर में कुछ नहीं बना। अगले दिन जब पाकिस्तानी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक किस्म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैंड बजाया, फिर हम जागे, हम कहते हैं नहीं देश से बढ़ के कुछ नहीं है, अब हम इस मैच रेफरी को हटवाएंगे। हालांकि मैं पहले से ये कह रहा हूँ, मैच रेफरी तो कोई मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आईसीसी को उसके खिलाफ जो एक्शन लेना, उसने भी खिलाफ वर्जी की वो हो, मगर अगर उसने की ही आईसीसी के किसी ऑफिशियल के कहने पे हो तो फिर आप क्या कहेंगे। फिर आप उस आईसीसी को पकड़िए ना जिसने मैच रेफरी को कहा। आईसीसी ने खुद अपने लिखे हुए रूल्स की खिलाफवर्जी क्यों की या करवाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरा अगेन सबसे बड़ा ये सवाल है कि 21 को अगर पाकिस्तान मुकाबला यानी पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेता है, यूं से खेला हम जीत के आगे पहुंच जाएंगे, हम फिर 21 को फिर भारत के खिलाफ खेलेंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा। क्या बीसीसीआई के साथ बैकडोर बात चल रही है कि हैंडशेक तो एक छोटी सी रवायत है, बाकी बोर्ड भी मिलके कहें हाँ जी भाई हैंडशेक तो होना चाहिए, पहले भी बहुत गलत किया, खेल की रुसवाई हुई, पाकिस्तान की नहीं हुई, खेल की रुसवाई हुई। सो इसके ऊपर ऊंट किस करवट बैठेगा, नो वन नोस। क्योंकि भारतीय बोर्ड ने अपने पूरी कौम से 1.25 अरब की आबादी से दाद समेटी होगी, या बहुत ज़्यादा लोग उनके वो भी होंगे जो इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते होंगे, मैं ये भी मान लेता हूँ। मगर ज़्यादा तादाद तो उन लोगों की होगी जो कहेंगे ज़बरदस्त कमाल कर दिया। तो वो दादें समेटी हैं, अगले मैच में हैंडशेक करके क्या वो दोबारा से लानते समेटेंगे। मतलब क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को फारिग कर दिया। रिपोर्टेडली इसलिए फारिग किया कि उसने आईसीसी को जो मेल की अगेंस्ट मैच रेफरी वो ताखीर से की। मैं 15 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कवर कर रहा हूँ, कभी भी कोई भी डायरेक्टर अपने लिए ये फैसला नहीं करता। इट्स अ पॉलिसी डिसीजन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से फ्लो होकर आता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कल शाम 6 बजे टॉस पे ही कह दिया हो कि इस मैच रेफरी की शिकायत लगा दो और उसने अगले दिन किया हो। ऐसा तो नहीं होगा ना। जब अगर चेयरमैन ने कहा तो वो रिपोर्ट पूरी की पूरी टेक्स्ट तैयार होती है, चेयरमैन तक पहुंचती है, चेयरमैन साहब अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो सेंड होती है। तो क्या चेयरमैन साहब भी पूरी रात इंतजार करते रहे हैं या घंटों इंतजार करते रहे हैं कि उनका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लिख के भेजे, चेयरमैन साहब देखें और फिर आईसीसी को भेजा जाए, और उसने लिखने में देर कर दी? नहीं,
असल में कोई कुर्बानी का बकरा चाहिए होता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल माइलेज ऐसे ही होती है, चीज़ों को ना ठंडा करने के लिए, अगर लोगों का गुस्सा है। देखिए जी, हमने तो अपना डायरेक्टर इंटरनेशनल ही फारिग कर दिया। उसका क्या कसूर? पॉलिसी आपकी है। 6 बजे से लेकर जब पता चला उसके बाद जितनी ताख़ीर हुई, वो आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल की थोड़ी गलती है। वो पूरे बोर्ड की गलती है जिसको कुछ पता ही नहीं है। शायद डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को फिर भी बेहतर पता हो, आपके सीईओ को तो कक्का नहीं पता। उस बेचारे को 7-8 माह हो गए। और मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, लास्ट में चेयरमैन साहब खुद नहीं आए थे, उन्होंने सीईओ साहब को भेजा। इधर से बीसीसीआई और आईसीसी ने आपके सीईओ को पोडियम पर नहीं, वो जो स्टेज बना उस पर नहीं चढ़ने दिया, और हमने प्रोटेस्ट किया। हमने मार्च में आईसीसी को कंप्लेन की और जवाब तलबी की। 6 महीने हो गए ना, आईसीसी ने तो जवाब ही नहीं देता। अगर दिया तो मुझे बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तो बताया कि हमने कंप्लेन की है, अभी तक जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? चेक कीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं कह रहा हूँ, पूछिए, आपको इतना भी नहीं समझता आईसीसी कुछ कि आपके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई? आप उस वक्त चुप, आप हो लिया, टाइम गुजर गया, अब फिर एशिया कप, आप इस पे भी चुप रहिए। आगे फिर कहीं पे हो जाएगा, क्योंकि आपके होते हुए 2 बार तो हो चुका, तीसरी बार भी हो जाएगा अगर कोई इवेंट हुआ तो। और सच बात ये है कि पाकिस्तान वैसे इंटरनेशनल फोरम में जैसे भी भारत के साथ बराबरी में खड़ा है। ये चेयरमैन साहब कहते हैं हम भारत के साथ बराबरी पर चीज़ें चलेंगे, वो आपके साथ 2 बार ज़्यादती कर गए हैं। तो बराबरी ये नहीं होती है, बराबरी होती है इनका जवाब पत्थर से देने से। आपका इनका जवाब इनसे भी नहीं दे पा रही हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।